हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में आपने मेला कविता के दूसरे पद में देखा किस प्रकार से झारखंड के अंगसर दामोदर नदी के बगल में उमादित्य आके बस जाते हैं और वहाँ पर दुर्गा पूजा का मेला लगता है, जिसमें बौद्ध धर्म के साधु आते हैं और अपना प्रवचन देते हैं। उससे राजा रानी सभी प्रभावित होते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवचन के बाद उमादित्य के भीतर जितनी उलझनें रहती है वह समाप्त हो जाती है और पूरा राज्य जो है वह आनंदित रहता है। आगे हम लोग देखेंगे अंतिम पद में, गौतमी बुद्धक पंथ दामोदरे मंथन भेला, शूद्रो आर ज्ञानियों माथाय पाइत लेला। इसमें गौतम बुद्ध को महामानव कहा गया है। कवि का कहना है वे महामानव हैं और उनके द्वारा जो पंथ धर्म चलाया गया वह बौद्ध पंथ बना और पूरे दामोदर में उसका संदेश फैल गया। सभी अपने विचार में उनके प्रवचन को बैठा लिए। सभी शूद्र और ज्ञानी जो थे सभी अपने सर में उनके द्वारा जो प्रवचन है उसको बैठा लिए और उनके अनुसार अपना जीवन जीने लगे। आगे कवि कहते हैं, लौतन खान लौतन पान पैधन लौतन भेल, लौतन गान लौतन मान भाखा लौतन भेल, लौतन धर्म लौतन करम मानुषो लौतन भेला। कवि का कहना है बौद्ध धर्म के अनुसार सभी मनुष्य वहाँ पर जो थे उनके नए लौतन का अर्थ यहाँ पर नया है। उनके अनुसार उनके सभी कुछ बदल गए। नए खान नए पान और इतना तक कि परिधान जो है उनके वस्त्र थे वे भी नए हो गए। नए गान नए मान और इतना तक कि उनकी भाषा भी नई हो गई। यह धर्म अपनाने के बाद उनके धर्म कर्म सभी बदल गए और इतना तक कि मनुष्य भी अपना जीवन जो पूरी तरह से बदल लिया। आगे कवि कहते हैं, वैदिक धर्म नुकाय गेल कर्मे अगुवाए गेला, सीधा छांदा बैसले कमाए सब सिर इला हाय हाय, ऊंच नीच केऊ नाय सब बहिन बहिन भाई भाई। कवि कहते हैं वैदिक धर्म जो है बौद्ध धर्म के आने से उसे जब शहर के राज्य के सभी लोग अपना लिए तो वैदिक धर्म ऐसा लगने लगा जो कहीं छिप गया हो। और बौद्ध धर्म के अनुसार जिसमें बौद्ध धर्म में कर्म को ज़्यादा महानता दी गई है तो कर्म जो है वह आगे आ गया। लोगों के मनुष्य के जीवन में कर्म आगे आ गया। उसके बाद सीधा छांदा बैसले कमाई सब सियला हाय हाय। वैदिक धर्म में देखा जाता है पूजा पाठ के बाद सीधा छांदा पंडितों को घर ले जाने के लिए उसे चावल और आलू और सब्जी वगैरह दान में देते हैं। वह उसे मोटरी बना के ले जाता है, उसे ही सीधा छांदा कहा गया है। तो बौद्ध धर्म के आने से पंडितों के पुरोहितों के सीधा छांदा जो बैठे बैठे वे कमाए थे वे सब चले गए, माने वे सब खत्म होगा। वे लोग अपने जीवन में हाय हाय करने लगे। बौद्ध धर्म के अनुसार ऊंचा नीचा कोई नहीं था, सभी बहन बहन और सभी भाई भाई मिलके रहने लगे। उसके बाद कवि कहते हैं, गुप्त वंशे गोड़ी देखे उमादित्य फुराए गेल, सरगताय लागल राजक पीढ़ी मेंतुक वन कटाई गेल। कवि का कहना है गुप्त वंश के नींव गोड़ी का अर्थ नींव है। गुप्त वंश के नींव रख के उमादित्य जो है चले गए, मर गए। और सरगतायल लागल, सरगतायल माने विकसित होने लगा। वह जो उमादित्य का वंशज था वह विकसित होने लगा, राजा की पीढ़ी जो है आगे बढ़ने लगी, लेकिन वन कटाई गेल। यहाँ कवि का दूसरा अर्थ करना है कि लेकिन झारखंड जो है
वह अब पीछे जाने लगा, झारखंड का अहित होने लगा। जन बलि, पशु बलि, आन बलि बंद भइल। अथर्ववेद के अनुसार जो जन बलि था, पशु बलि था, सभी तरह के बलि जो है अब पूजा पाठ सभी बंद हो गए। जय जाजन, पूजा पाठ, फोरी फंदी मन भइल। यज्ञ होता था, जाजन हवन जो होता था, पूजा पाठ होता था, पाखंड जो पुरोहित थे, सभी चीज अब मंद पड़ गया, धीरे धीरे खत्म होने लगा। शिव बुद्ध मिल मेसाई के बोड़ो संज्ञा देलथिन, आगे चल सके महामानव गौतम के भगवान कहलथिन। आगे कवि कहते हैं शिव बुद्ध मिल के, शिव कहा गया, वैदिक धर्म में जो शिव भगवान थे उनको कहा गया। शिव और बुद्ध इतने जो यहाँ के पुरोहित लोग थे, इतने चालाक थे, उन्होंने शिव और बुद्ध सभी मिला के एक बड़ी संज्ञा, माने बड़ा संज्ञा का नाम दिया थे, उसे बुद्ध भगवान कहने लगे। आगे चल के महामानव गौतम के भगवान कहते, माने आगे चलकर गौतम बुद्ध को ही ये लोग भगवान मानने लगे। राजा कान भोरे लगला, बाभन पोंगा पांथे, मुदा कान तरे भरल है, संदेश बहुत पंथे। राजा के अंदर कान भरने लगे। ये पुराने जो ढोंगी पंडित जो लोग थे, वे राजा के कान भरने लगे, लेकिन राजा के अंदर बुद्ध भगवान के संदेश जो थे पूरी तरह बैठ गए थे और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तब धार्मिक नेता सब चल्ला अजगुत फंदी, बुद्धेक से धर्म फैल चुंगेले फुनगी। उसके बाद सब जब यहाँ के पुरोहित पंडित सभी देखने लगे अब उनका कोई चारा नहीं चल रहा है, उनका कोई अब पेट पालना भी मुश्किल हो गया, तो उन्होंने अर्थात धर्म के नेता, वैदिक धर्म के नेता जो ये पंडित लोग थे, वे एक अजगुत माने अलग चाल चलने लगे। बुद्ध के धर्म को फलेक चुंगेले फुनगी, अर्थात बुद्ध धर्म की जो फुनगी जो थी, जो बौद्ध धर्म जो आगे बढ़ रहा था, उसको ऊपर से वे काट दिए। अर्थ के अनर्थ बेला हिंसा बंद भेल, टांगी काल पलम तरवारे चित्ती लाग गेल। बौद्ध धर्म के अनुसार अहिंसा परम धर्म था। अब अर्थ से अनर्थ भेल, सभी अर्थ अपने लाभ के लिए जो काम करते थे उसे बंद कर दिए, हिंसा बंद कर दिए, जिसके चलते टांगी कान बलम तरवार, टांगी होता है पेड़ काटने वाले को, बलम जो होता है वह भाला की तरह होता है, आगे उसकी नुकीली तरह वह शस्त्र होता है, तलवार, सभी में चित्ती लग गया, माने सभी हिंसा को त्याग दिए, जिसके चलते ये सभी औजार में चित्ती लगने लगी। वीरान भेल राजा घाट घटवाहा छोड़ दे, दामोदरे घाटे घटवा डेरा मार लेल। बौद्ध धर्म के बाद राजा का घाट जो है पूरा वीरान हो गया। घटवाहा जो उसकी रक्षा करता था वह भी वहाँ से चला गया। दामोदरे घाटे घटवाहा डेरा भाल गेल, दामोदर नदी के बगल में घटवाहा लोग जो थे वहाँ किनारे बस गए। राजा के चलवाए खातिर तलवार छूट गेल, राजा के आगे राज चलाने के लिए जो तलवार था वो भी छूट गया। फांसी चलावे खातिर बांस धैर लेल। अब घटवाहा लोग क्या किए, वे नदी पार करने के लिए नाव लिए और बांस के नाव को इधर से उधर चलाने लगे, अपना जीवन व्यतीत करने लगे। ढेंगराजू साइज लेल राजगढ़ सेना, मोदे ताड़ी मैद गेल जैसन काढ़ी रहना। ढेंगराजू सिपाही रक्षक को बोला गया है। वे लोग भी अब उन लोगों को भी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी के विचार बदल गए हैं। राजगढ़ सेना का भी अब कोई काम नहीं है। मोदे ताड़ी माहित गेल जैसन काढ़ा रहना, वे लोग भी अब ताड़ी पी के, दारू पी के अपना जीवन व्यतीत करने लगे और वे
जैसन काढ़ी रहना, और उनका रहन सहन जो है वह बिल्कुल बदल गया। खक से लागल राजा कोठी साधु जोगिक भेसे। समय गति के साथ खजाना जो है वह राजा का खजाना धीरे धीरे खाली होने लगा, और जितने राजा जो थे बौद्धिक धर्म को अपना के वे जितने साधु लोगों को सभी दान में देने लगे। हाइचक भेल आदिवासी की भेल हमार देशे। हाइचक में आकार अर्थ है आश्चर्य। आश्चर्य होने लगे यहाँ के आदिवासी कि हमारे देश में क्या हो रहा है। राजा कहने बने लागल, चनफनिया विहार विहारे विहार कलल भाड़ जोगी जोगिनी यार। अब जो है यहाँ के वैदिक धर्म के पोंगापंथी पंडित जो थे वे अपने आप को साधु मानने लगे, और चनफनिया विहार वहाँ पर बौद्ध धर्म को वे लोग अपनाकर वहाँ पर विहार बनाए। विहार जहाँ पर साधु मठ रहता है, साधु लोग रहते हैं, वह पूरी तरह से पूरे झारखंड को साधुओं का विहार बनाने लगे। विहार विहार कलर भाट जोगी जोगिनी यार। पर ये पंडित जो लोग थे उनके विचार अच्छे नहीं थे। ये पूरी तरह से बौद्ध धर्म को अपनाए नहीं थे, सिर्फ अपने भेष बदले हुए थे और अपने आप को बौद्ध के साधु मानने लगे। लेकिन बौद्ध मठ जहाँ था, विहार जहाँ था, वहाँ पर जोगी जोगिन जो मठ में रहने वाले जोगी थे, साधु थे, और साधु स्त्री जो साध्वी लोग थी उनके चरित्र वहाँ पर खराब होने लगे। बुद्धे बुध दैल लेला मेंतुक एखनी अनाचार बुद्धेक धर्म भाणे पंडित पुरोहित फांदिक मार। बुद्धेक बोध दे दिला। बुद्ध के जो संदेश थे वह तो बुद्ध भगवान सबको दे दिए, लेकिन ये लोगों का अनाचार जो था वह खत्म नहीं हुआ। ये लोग बुद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए पूरे चाल चलने लगे। पंडित पुरोहित फंदे मार, ये लोग चाल चलने लगे, क्योंकि ये पूरे तरह से बौद्ध धर्म को नष्ट करना चाहते थे। माकिन आदिवासी शिकार खेला मैजो तक रहल, अपन डहर अपने खोला प्रकृति कर पहाड़। इन सब को छोड़ के यहाँ के आदिवासी अपना रास्ता खुद ढूंढ लिए। उन लोगों ने राजा से हिंसा बंद किया था, लेकिन आदिवासी अपना रास्ता खोल के वे लोग प्रकृति को अपनाकर अपना रास्ता ढूंढ लिए, अपना जीवन बिताने लगे, शिकार खेलने लगे। हेजा मोर नियल चले लागल राजक शासन। हेजा मोरा मतलब रोगलाहा जैसा, रोगलाहा माने थोड़ा कमजोर जैसा राजा का शासन अब चलने लगा, पूरी तरह से तितर बितर होने लगा। राजा के कर्मचारी बतर सिरे करे लागल शासन। उसके बाद राजा के वंश जो है वह तो धीरे धीरे खत्म हो गए। कालांतर में आगे राजा के जो सिपाही थे, कर्मचारी थे, वे लोग अपना शासन करने लगे, और फिर से वे लोग झारखंड के लोगों का शोषण करने लगे। इस प्रकार से यह मेला कविता यहीं पर समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।